दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम की शर्मनाक प्रदर्शन देखकर पूरे पाकिस्तान में हर डीडीएच कंप मच गया, जिसके बाद सानिया मिर्जा का भी गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। फिर सानिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लताड़ियां आंच लगाते हुए भारत के लिए कुछ ऐसा कह दिया जो पूरा हिंदुस्तान इस भारत की बेटी और पाकिस्तान की बहू को सलाम करने लगा। तो आखिर सानिया मिर्जा ने ऐसा क्या कुछ कहा भारत के लिए जिसे सुनकर आप भी इन्हें सलाम करेंगे? पाकिस्तान में ऐसा कौन सा शर्मनाक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में बनाया है जो सर एक और कोई हैरान है? कैसे ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 3-0 से किया? सानिया के दिए गए हैं अनमोल शब्द वाले बयान हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बाबर आजम और विराट कोहली में कौन खतरनाक बल्लेबाज हैं? कॉन्वेंट में जरूर बताइए दोस्तों। जहां टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को उन्हीं की धरती पर इस सीरीज में एक करा रही धूल चटाकर इतिहास रचा, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से सीरीज को गंवा कर शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने मेहमान पाकिस्तान को लगातार तीसरी टेस्ट मैच आउट ऑफ विकेट से हराकर 3-0 से सीरीज को अपने नाम कर लिया। सिडनी के मैदान पर खेले गए तीसरे मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट लिए और जीत दर्ज कर इस सीरीज को अपने नाम कर लिया। इस सीरीज के तीनों ही मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान पर हावी रही। तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 130 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे उन्होंने परचेज 10-2 ओवर में ही हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को तीनों ही टेस्ट में बुरी तरीके से हराया। भारत में खेले गए पहले मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रनों से हराया था। वहीं दूसरा मुकाबला में खेला गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 69 रनों से जीत दर्ज की। वहीं अंतिम मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से जीत दर्ज कर लिया और सीरीज को अपने नाम कर लिया। सीरीज में डेविड वार्नर अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे थे। वार्नर ने अंतिम मुकाबले की पहली पारी में 34 और दूसरी पारी में 57 रन बनाए और लक्ष्य का पीछा करते हुए वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया और 57 रनों की पारी में डेविड वार्नर ने 7 चौके लगाए थे। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान ने इतिहास रच दिया। 24 साल में पाकिस्तान ने आज तक ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में एक भी मैच नहीं हराया है। पाकिस्तान की शर्मनाक हार पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है, तो वहीं पाकिस्तान की बहू और भारत की बेटी सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान की हार उदय पर गुस्से से आओगी बबूला हो गई और उन्होंने पूरी टीम को अपने तीखे शब्दों से खरी खोटी सुना दी। यहाँ तक कि भारतीय टीम से सीखने की बात करते हुए अनमोल शब्द के हैं, जिसे सुनकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। तो चलिए हम आपको बताते हैं सानिया मिर्जा ने कहा क्या है। पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद सानिया मिर्जा ने बयान देते हुए कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी पाकिस्तान की टीम इतनी घटिया टीम है। 24 साल में आज तक ऑस्ट्रेलिया में एक भी मैच नहीं जीत पाई है। ये बेहद ही हैरान कर देने वाला रिकॉर्ड है। इस सीरीज में मिली हार से भी काफ़ी निराश भारतीय टीम ने अफ्रीका को धूल चटाया। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। भारतीय टीम से पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। भारत में एक से एक बल्लेबाज और गेंदबाज हैं। मैं सोचती थी कि हमारी पाकिस्तान की टीम बहुत मजबूत है, लेकिन आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है। सानिया ने आगे कहा कि इसी साल T20 विश्व कप खेला जाना है। अगर ऐसा ही प्रदर्शन रहा तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस मुकाबले में लंबे समय तक बना रहेगा। इसके लिए उन्हें एक कड़ी ढीलाई मेहनत करने की ज़रूरत है और भारतीय खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो दोस्तों को देखा आपने किस तरीके से सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान की हार पर भारत की तारीफ के को सीधे भी पर हैं। ऑस्ट्रेलिया से बुरे तरीके से टेस्ट सीरीज हारने के बाद बाबर आजम बुरे तरीके से रो पड़े और उनकी आंखें नम हो गई थीं और फिर इस हार के बाद बड़े कारणों का खुलासा करते हुए उन्होंने भारत पर कुछ ऐसा कह दिया जिनकी बातें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा बाबर आजम ने? अपनी शर्मनाक हार के बाद उनका पूरा बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बाबर आजम, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान?
अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, जो एक तरफ जहां हिंदुस्तान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, हमने अफ्रीका को उन्हीं की धरती में टेस्ट मैच में हराकर इतिहास लिख दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे पाडी डीड हौसी पाकिस्तान, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक बार फिर अपनी नाक कटाई है और ऑस्ट्रेलिया ने मेहमान पाकिस्तान को लगातार तीसरे टेस्ट में 8 विकेट से हराकर 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है और सिडनी में खेले गए तीसरे मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीतकर अपने नाम के सीरीज की। तीनों ही मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान पर हावी दिखी और तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के सामने 130 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे उन्होंने 25 2 ओवर में हासिल कर जीत दर्ज कर ली। इस मुकाबले के जरिए ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेला और वार्नर ने मुकाबले की पहली पारी में 34, दूसरी पारी में 57 रनों की पारी खेली। छोटे से छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया कि और 77 रनों की पारी में वार्नर ने 7 चौके लगाए। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को तीनों ही टेस्ट में बुरी तरीके से और 3-0 से उनका सुपड़ा साफ कर दिया। पर्थ में खेले गए पहले मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रनों से शिकस्त दी और उसके बाद दूसरा मुकाबला मेलबोर्न में खेला गया, करके अपने नाम किया। फिर सब सिडनी में खेले गए। तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 8 विकेट से धूल चटाई। सिडनी में खेले गए तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और पहली पारी में 313 रन बोर्ड पर लगाए। फिर जवाब में ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 299 रन आउट हो गई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को उनकी दूसरी पारी में सिर्फ 115 रनों पर आउट कर दिया। इस तरह मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ डीडीडीएच मजबूत की और पाक को 115 रनों पर समेटने के बाद ऑस्ट्रेलिया को महज 130 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे उन्होंने 45.5 ओवर में 2 विकेट पर आसानी से हासिल कर लिया और ऑस्ट्रेलिया 30 सीरीज में चैंपियन बनी। इसके बाद पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मजाक बनाना लाजमी था। आखिर हो भी क्यों ना बड़ी बड़ी बातें करने वाला पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने लायक भी प्रदर्शन नहीं कर पाया और यहाँ तक कि पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाने वाले बाबर आजम जी ने सीरीज में कप्तानी से हटा दिया गया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मेरे लिए बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल है। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारी टीम टेस्ट मैच में बुरी तरीके से हार गई, लेकिन हमारे लिए कई पॉजिटिव निकल करके बाहर आए हैं। हमारे कई खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और हम टेस्ट मैच में भी जीत सकते थे, लेकिन हम मिले मौके को भुला नहीं पाएंगे और नतीजा सबके सामने है। हमें का ज़्यादा दुख नहीं है क्योंकि हमें पता है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बिल्कुल नामुमकिन होता है। उन्हें हराने के लिए आपको भारत जैसा कोई करिश्मा दिखाना पड़ेगा, जो करने का दमखम फिलहाल तो हमारी टीम में नज़र नहीं आया। मैं खुद अपने नहीं बना पाया और यह मेरे लिए सबसे बड़ा झटका था। मैं चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो केवल इतना ही नहीं है, उन्होंने कहा कि हमारी टीम कमज़ोर नहीं है, हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा खेला है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हमें 10 महीने बाद टेस्ट मैच खेलना है, तो हमारे पास लंबा समय अपनी कमज़ोरी को दूर करने का। यह हमारे लिए केवल एक प्रैक्टिस सीरीज़ है, जिसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया को जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और टीम इंडिया को भी हैं, जिन्होंने अफ्रीका में टेस्ट मैच जीता है। डेविड वार्नर को मैं उनके शानदार करियर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। पाकिस्तान को 3-0 से टेस्ट सीरीज में हराने के बदलना ने अब भारत को लेकर होश उड़ाने वाला खुलासा कर दिया है। आखिरकार पाकिस्तान की टीम को कुचलने के बाद क्या क्या कह गए एल